डिप्टी सीएम कुछ नहीं कर रहे, उसने तो ठेके की पड़ रही है भाई, तेरा कारोबार चल जाओ और तो सारे मर जाओ। उन्हें तो बस ठेके की पड़ रही है, गांव की जड़ में ठेका खलवा दूँ, दूर खलवा दूँ, उन्हें तो ठेके के बिना और कोई काम को नहीं है। किसान की तो ना बिल्कुल भी चिंता नहीं, सिर फूट रहा है। हमारा रिश्तेदार है वो महलों से, जिसका सिर फूट रहा, उन्होंने आके उन्होंने क्या पता, अभी वो तो अपनी राजनीति रोटियां सेक रहे हैं, उनकी तो आंखें मिच रही हैं बिल्कुल। उसमें राजनीति में बिल्कुल अंधे हो रहे हो तो। अच्छा, बात ही ज्यादा टारगेट किया जा रहा है। फिर वो बोल क्यों नहीं रहे? चल वो कृषि मंत्री नहीं है, मानते हैं, डिप्टी सीएम है, उसका पूरा हकदार है, और अगर नहीं कुछ बोल रहा, किसानों पे लाठीचार्ज होने से तो रुकवा सकता। सत श्री अकाल दोस्तों, मैं मंजीत जीत न्यूज पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि पूरे हरियाणा के साथ साथ पूरे देश के अंदर जो किसानों के लिए 3 अध्यादेश आए हैं, उनको लेकर के एक असमंजस बना हुआ है। क्योंकि जो सरकार के लोग हैं, जो सरकार है, वो कहती है कि जो ये 3 अध्यादेश हैं ये किसानों के हक में हैं, और जो किसानों के नेता हैं, और किसानों ने अभी 10 तारीख में रैली भी की थी, वो कह रहे हैं कि ये जो 3 अध्यादेश हैं ये किसानों के लिए अच्छे नहीं हैं, और इससे जो किसानी है और मंडी है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। और इसी ये जो पीछे 10 तारीख निकली है, उसके अंदर एक और निंदनीय घटना हुई कि जिसमें है किसानों के ऊपर एक बहुत भारी लाठीचार्ज हुई। और इसी चीज़ से आहत होकर के ये हम गांव नकीमपुरा में पहुंचे हैं। इस समय पेहवा के अंदर गांव नकीमपुरा है। तो यहाँ के जो लोग हैं उन्होंने इस चीज़ से आहत होकर के ये जो मोटर है खेत के अंदर, जो ट्यूबवेल है उसका कोठा है, और इसके ऊपर ये जो झंडा लगा हुआ है, यहाँ पर पहले जेजेपी का झंडा लगा हुआ था, और जो आज सुबह से इन्होंने उस झंडे को उतारा है और यहाँ पर किसान यूनियन का झंडा लगाया है। और जो पूरा ये रूम है इसके ऊपर जेजेपी के पार्टी का ही इस पे कलर किया हुआ था, और आप देख सकते हो आज ही इन्होंने कलर भी उसका चेंज कर दिया है। तो यहाँ के जो युवा लोग हैं, इनके ही खेत में हम खड़े हैं, तो इनसे पूछते हैं। सत श्री अकाल जी। हाँ जी, क्या नाम है जी आपका? सुखविंदर सिंह, गाँव मुकीमपुरा। हाँ जी, ये आपकी आज सुबह से एक वीडियो वायरल हो रही है जी। हाँ जी, आपने झंडा उतारा है इससे। हाँ जी। तो क्या क्यों उतारा है जी, क्या कहना है जिसके? देखिए जी, जैसे कि हमने जेजेपी का पूरा समर्थन किया था और पूरे गांव-गांव जाके उसके लिए वोट मांगे थे, और जो आज पीपली में किसानों पर लाठीचार्ज हुआ है, जो 3 अध्यादेश गवर्नमेंट लेके आई है, उसके समर्थन में हम किसान यूनियन के साथ पीपली गए थे। तो वहाँ दुष्यंत जी ने, जैसे हमने किसान नेता बना के उसको संसद में भेजा था, और उसने हमारी एक नहीं सुनी, और उसने किसानों के ऊपर अत्याचार किया। 85 साल के बुजुर्ग की लाट टूटी है और सिर फूटे हैं। तो हम इसलिए पूरा गांव था, और झंडा इसका उतार के हम किसान यूनियन के साथ खड़े हुए हैं। अच्छा जी, तो आज जो वो बुजुर्ग नेता है जिसकी पैर पे चोट लगी है, वहाँ पर दिग्विजय चौटाला भी पहुंचे थे, तो उसके बारे में जी क्या? वो तो राजनीति रोटियां सेक रहे हैं अब तो। उन्होंने उस टाइम नहीं दिखा जिस टाइम वहाँ पर सिविल वर्दी में लाठीचार्ज हो रहा था, उस टाइम वहाँ सुते थे क्या? नीलविज भी सो रहा था उस टाइम, वो भी बोल रहा है कि कोई लाठीचार्ज नहीं हुआ। मेरे हिसाब से नीलविज ने अपनी आंखों का ऑपरेशन कराना चाहिए, उसने जो वहाँ का लाठीचार्ज नहीं दिखा। हाँ जी, तो ये जो बीजेपी के नेता हैं, जेजेपी के नेता हैं, वो कुछ ऐसा बोल रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी या इनेलो पार्टी ये कुछ ऐसा करवा रही हैं, तो इसके बारे में जी आपका क्या कहना है जी? ये कोई कुछ नहीं करा रहा जी। हाँ जी, ये तो अपना जो बीजेपी वाले हैं, ये अपने देश को बेचना चाहते हैं, ख़त्म करना चाहते हैं, जिम्मेदार को ख़त्म करना चाहते हैं ये, और इनका कोई मतलब नहीं है। सब किसान थे वहाँ, सब जो कुछ किसान- भी थे, कोई कांग्रेस का नहीं था, कोई इनेलो का नहीं था, पार्टी से तो सब जुड़े हैं, कोई भी है चाह, पर है तो वहाँ तो उस टाइम तो किसान बन के सब गए हुए थे। हाँ जी। ये आज आपने झंडा उतारा है जी, और आज ही इसका कलर भी चेंज कर दिया, इतना गुस्सा मन में क्या की क्यों है जी इतना? गुस्सा तो ये है जी, माना तन मन धन से दुष्यंत चौटाला ने वोट पाई थी, विश्वास करका संसद में भेजा था, वो अपने वादे में खरा नहीं उतरया जी। उसने जो ये 10 तारीख को किसानों के ऊपर लाठीचार्ज करवाया, उसके विरोध में विरोध हुआ है जी पूरा, उसके उसमें माने एजेंडा उतारा है जी। और माँ तो किसान के साथ है जी, माँ किसी पार्टी के साथ नहीं है, माँ तो किसान का ही साथ देंगे जी। गुरनाम सिंह चढ़ूने गए, केस भी कर दिया उसको, ये बता रहे हैं, कल गए थे वो मीटिंग में, उसके साथ इन्होंने हत्थापाई भी की है। उसको बता रहे हैं कि ये कांग्रेस का है, ये भी उसका है, जेजेपी का है, ऐसा कुछ नहीं है जी। वो तो एक लीडर है जी किसानों का, उससे मतलब उसी की उसमें जुड़ रहे हैं जी हम। हाँ जी, वो जिस बुजुर्ग को अंकल जी चोट लगी है, वहाँ पर आज
दिग्विजय चौटाला जी मिलने गए थे उसको, उसके बारे में जी आप क्या कहना चाहोगे जी? अब जी उसको चोट लगी को कितने दिन हो गए, उसी दिन क्यों नहीं आए? उससे उनसे पहले कांग्रेस वाले भी वहाँ लिए। अब जब सारी मीडिया में उनकी थू थू हो रही है, वो अब आए हैं, पहले भी आ सकते थे। उस दिन लाले लाठीचार्ज होया, उसके कई दिन बाद इनके बयान आए हैं, उस दिन भी नहीं इन्होंने कोई प्रतिक्रिया दी किसानों के बारे में। ये रोष है जी। तो जी जेजेपी के आईटी सेल है जो, वो एक बात लिखता है कि जो दुष्यंत है वो ना तो कृषि मंत्री है, और तो उसको ही ज्यादा टारगेट किया जा रहा है। फिर वो बोल क्यों नहीं रहे? चल वो कृषि मंत्री नहीं है, मानते हैं, डिप्टी सीएम है, उसका पूरा हकदार है, और अगर नहीं कुछ बोल रहा किसानों पे लाठीचार्ज होने से तो रुकवा सकता था वो। नहीं, वो तो बोल रहे हैं हुआ ही नहीं है, एक बार तो उन्होंने ऐसा बयान दे उनकी दिया तो था। आंख मीच रही है, जिसकी टांग टूट रही है, सिर फूट रहा है, हमारा रिश्तेदार है वो महलों से, जिसका सिर फूट रहा, उन्होंने क्या पता, अभी वो तो अपनी राजनीति रोटियां सेक रहे हैं, उनकी तो आंखें मीच रही हैं बिल्कुल, उसमें राजनीति में बिल्कुल अंधे हो रहे हो। तो अच्छा, बाद में डिप्टी सीएम ने जैसे घटना की जो निंदा की है उसकी भी नहीं होनी चाहिए। निंदा कुछ नहीं है जी, डिप्टी सीएम कुछ नहीं कर रहे, उसने तो ठेके की पड़ रही है भाई, तेरा कारोबार चल जाओ और तो सारे मर जाओ, उन्हें तो बस ठेके की पड़ रही है, गांव की जड़ में ठेका खलवा दूँ, दूर खलवा दूँ, उन्हें तो ठेके के बिना और कोई काम को नहीं है। किसान की तो ना बिल्कुल भी चिंता नहीं है, 1% भी। देखो जी, बात ये है कि मान लो वैसे तो हरियाणा में बहुत से मंत्री हैं, लेकिन बोला तो उसी को जाता है ना जिससे उम्मीद हो। जब मतलब ये इलेक्शन नहीं हुए थे तो दुष्यंत चौटाला संसद में ट्रैक्टर लेके घुस गया था, और कोई भी नेता ऐसा नहीं कर पाया था, क्योंकि वो किसानों के फेवर में बात करने वाला मंत्री था। तो सभी ने उसे उम्मीद की निगाहों से देखा और उसे बड़े भारी बहुमत से, मतलब जितनी भी हो सकी, एक नई पार्टी के लिए इतनी मतलब वो करना, डिप्टी सीएम बनना कोई छोटी चीज़ नहीं है। तो इसीलिए सबने उसी से उम्मीद लगा रखी थी, और उसी से ये उम्मीद थी कि वो किसानों के हक में अब भी बात करेगा, जो ये 3 अध्यादेश मतलब लागू हुए हैं। लेकिन उसने एक भी आवाज़ नहीं निकाली। जब इतनी लाठीचार्ज हुए तो लोगों को काफ़ी चोट लगी, तब भी लोगों को उम्मीद थी कि दुष्यंत चौटाला कुछ इसके विरोध में सरकार से कोई मतलब विरोध करेगा कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए था और इन पे कार्रवाई होनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। जब विरोधी पार्टियों ने इसका फ़ायदा उठाने के लिए, कह लो या जो मर्जी कह सकते हैं आप, तो मतलब उनसे मिलने भी गए जिनको चोटें लगी, और किसानों के हक की बात भी कही, तो दिग्विजय और दुष्यंत को ये लगने लगा कि अब तो मतलब तुम्हारे लिए खतरा बन गया है ये सिस्टम, तो अब तुम्हें भी कुछ बोलना चाहिए। उसके बाद 10-12 दिन के बाद उनके बयान आते हैं कि ये मतलब गलत हुआ और हम इस चीज़ के खिलाफ हैं। हाँ जी, तो जैसे सरकार बोल रही है कि इसमें कुछ ऐसा गलत नहीं है, इतना नुकसान नहीं, इससे फायदा होगा, तो वो कहाँ पर लग रहा है जो मतलब किसान? अगर सरकार बोल रही है, सरकार आके खुले में बात क्यों नहीं करती है? लाठीचार्ज तो वो करवा देती है, तो आके उसने बात भी तो करनी चाहिए। तो गुरनाम सिंह चढ़ूनी सरेआम बोल रहे हैं भाई गवर्नमेंट आए हमारे साथ बात करे और हम उनको बताएंगे भाई हमारे लिए कैसे हित में, ये कैसे नहीं है। कोई मेन पॉइंट जिस जैसे आपको पता होगी इसमें वहाँ पर नुकसान होगा, जिसका नुकसान है, मंडियाँ तोड़ रही है, तो एमएसपी ख़त्म कर रही है, तो मंडी में तो टैक्स लगा दिया इन्होंने, और बाहर उन्होंने टैक्स नहीं लगाया, तो व्यापारी मंडी में क्या लेने जाएगा अगर मंडी के अंदर टैक्स है, बाहर उसको बिना टैक्स से मिल रही है। तो उसके लिए आड़ती हैं हमारे, आधी रात के एटीएम हमारे दिन, मतलब हमारे को बीमार हो जाए, समार हो जाए, कुछ भी मजबूरी हो जाए, उनको हम 12 बजे भी रात को फ़ोन करते हैं तो सुबह पैसे लेके हमारे घर आ जाते हैं वो। तो ये हैं जी किसान मुकीमपुरा गांव के जो समर्थक होते हैं, जैसे पार्टियों में तो इस प्रकार का गुस्सा भी आता है जब उनके इच्छा के अनुसार काम नहीं करते उनके नेता। तो इसीलिए आज हम यहाँ पर मुकीमपुरा गांव के अंदर आए थे। तो आपको ये वीडियो आपने देखी है, तो इस वीडियो के बारे में आपका क्या कहना है वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दें। आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, सत श्री अकाल दोस्तों।